अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो ये थर्ड लेक्चर है और हम ये जो लेक्चर है इस तरह बुक पे मतलब ये स्टार्ट करे रखेंगे जब तक ये समझने वाले लेक्चर होंगे। जब रजिस्टर पर समझाने वाले होंगे तो मैं उस पर चला जाऊंगा। अभी फ़िलहाल इसी पे बुक पे ही समझा देता हूँ मैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहली लाइन, द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड्स ओनली अबाउट 20% ऑफ गैसोलीन। मतलब हमने पीछे पेट्रोलियम पढ़ा था, पेट्रोलियम के अंदर हमने उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी। तो उसमें क्या था कि हमारे पास सिर्फ गैसोलीन कितने आता है, 20% तक। तो गैसोलीन की हाई डिमांड होती है। ड्यू टू इट्स हाई डिमांड दिस क्वालिटी इज़ ऑगमेंटेड बाय कन्वर्टिंग सरप्लस सप्लाईज ऑफ लेस डिज़ायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शन सच एज केरोसिन ऑयल एंड गैस ऑयल इनटू गैसोलीन बाय प्रोसेस क्रैकिंग के ज़रिए। मतलब कह रहा है कि ज़्यादा डिमांड होने की वजह से हम क्या करते हैं, दूसरी फालतू जो प्रोडक्ट्स हैं ना पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस की, जैसे कि केरोसिन ऑयल है या गैस ऑयल है जो हमें हासिल होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके पेट्रोलियम की, तो हम उनको इस्तेमाल करते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, गैसोलीन ऑयल के अंदर। और ये प्रोसेस कौन सा होता है, क्रैकिंग का। अब क्रैकिंग को हम एक और तरीके से डिफाइन क्या कर सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। हायर हाइड्रोकार्बन मतलब जिसके अंदर कार्बन नंबर ज़्यादा होगा। मतलब कार्बन नंबर 10, 11, 12, 13, जितना मतलब कार्बन नंबर ज़्यादा होगा उतना ही हायर हाइड्रोकार्बन होगा। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। और उनको हम छोटे मतलब लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर तोड़ दें और वो क्या हो गया, उसके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, मतलब वो वोलेटाइल हो जाएंगे। उसके अंदर तोड़ना क्या कहलाता है, क्रैकिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अब एक हायर हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या दे रखा है, C16 दे रखा है, मतलब कार्बन नंबर 16 तक दे रखा है। तो उसको हम तोड़ के देखते हैं। तो जब C16 के जो मॉलिक्यूल हैं उसको तोड़ेंगे तो हमारे पास C7 वाला आएगा और हमारे पास तीन जो है हमारे पास क्या आएंगे, इथीन के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और एक जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्रोपीन आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब 16 वाला जो बड़ा मॉलिक्यूल था उसको हमने छोटे छोटे मॉलिक्यूल, मतलब 7 वाला, 2 वाला और 3 वाले कार्बन के अंदर हमने उसको तोड़ दिया है। ठीक है जी। तो इस प्रोसेस में जिसके अंदर सी बॉन्ड जो है ना वो लॉन्ग चेन का ब्रोकन होता है और उसके से क्या प्रोड्यूस हुए हैं, प्रोड्यूस स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ अल्कीन्स और अल्केन्स दोनों, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले भी और डबल बॉन्ड वाले भी दोनों बने हैं। और कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो डिपेंड करती है कंडीशन पर कि क्रैकिंग किस कंडीशन के अंदर हो रही है। तो जो प्रोडक्ट्स है वो भी उसी तरीके से चेंज हो सकते हैं। और कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है उस बेस पर हम क्रैकिंग को तीन तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है जी। एक तो थर्मल क्रैकिंग है, स्टीम क्रैकिंग है और कैटालिटिक क्रैकिंग है। तो उन जो तीनों टाइप्स है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी है, थर्मल क्रैकिंग। तो थर्मल क्रैकिंग में क्या है कि मतलब नाम से ही जाहिर है कि टेम्परेचर देंगे। तो ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मालिक्यूल्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब टेम्परेचर भी हाई रखना है, प्रेशर भी हाई रखना है, तो उससे जो लार्ज मालिक्यूल है टूटेंगे उसको हम थर्मल क्रैकिंग कहेंगे। और इट इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि इथीन, प्रोपीन। अनसेचुरेटेड मतलब जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड हो गए। तो ये हमने पहले भी देख रखा है। ठीक है जी। तो उसके बाद वो कह रहा है कि कैटालिटिक क्रैकिंग है। कैटालिटिक क्रैकिंग क्या होगा कि हायर हाइड्रोकार्बन्स को हमने क्रैक करना है, मतलब कैटलिस्ट की मौजूदगी में। लोअर टेम्परेचर होगा, लोअर प्रेशर होगा, लेकिन एक सूटेबल क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट। और टिपिकल जो कैटलिस्ट है यूज़ किए जाते हैं इस पर्पज़ के लिए, फॉर दिस पर्पज़ इज मिक्सचर ऑफ क्या होते हैं, सिलिका और एलुमिना का मिक्सचर होता है, उसको हम कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। कैटेलिटिक क्रैकिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होंगे, गैसोलीन होगा हाई ऑक्टेन नंबर वाला। और देयरफॉर इट इज़ यूज़फुल फॉर द ऑब्टेनिंग बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। मतलब अगर ऑक्टेन नंबर गैसोलीन का जितना अच्छा होता है, जितना ज़्यादा होता है, उतनी ही उसकी गैसोलीन की क्वालिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। वो हम रिफार्मिंग के अंदर आगे जो टॉपिक आएगा उसके अंदर देखेंगे भी सही। तो अगला जो हमारे पास क्या है, स्टीम क्रैकिंग। तो स्टीम क्रैकिंग में क्या है, इन दिस प्रोसेस
हाई हाइड्रोकार्बन इन वेपर फेज़, मतलब हाइड्रोकार्बन जो है वो वेपर फेज़ के अंदर होना चाहिए। फिर उसको हम मिक्स कर देते हैं किसके अंदर, स्टीम के अंदर, भाप के अंदर हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब थोड़े अरसे के लिए। और टेम्परेचर कितना होगा, 900 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर उसको क्या करेंगे, रैपिडली कूल करेंगे। ठीक है जी। तो आगे वो बताता है कि ये जो प्रोसेस है ये सुटेबल है फॉर ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन्स, और वो भी अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वाले होने चाहिए, और साथ में लोअर होने चाहिए, मतलब एक दो तीन तीन चार कार्बन वाले। एक वाला का कार्बन तो अनसैचुरेटेड होता ही नहीं है। उसके बाद इसके यूजेस है क्रैकिंग के बिसाइड इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ गैसोलीन, क्रैकिंग हैज़ आल्सो प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट। अब इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन या बेंजीन, ये चीज़ें भी हम इससे हासिल कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स, वीड किलर्स, और बहुत से इंपॉर्टेंट केमिकल जैसे कि एथेनॉल, फिनॉल और एसीटोन। ये सारे जो केमिकल्स हैं ये भी हम किसी से हासिल कर सकते हैं, क्रैकिंग से हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंस हो जाएंगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये हमारे पास क्या कौन सा टॉपिक था, क्रैकिंग। आगे हम रिफॉर्मिंग को हम कल देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।